मैंने भी अवध जी से कहा था कि भाई सम्मान समारोह मेरा नहीं, कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। उन्होंने एक चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम आप लोगों ने किया है। और अभी तक चारों जो चंपारण की लोकसभा सीट है, पिछले बार 2,94,000 के जीत के बावजूद भी मेरा चौथा पोजीशन था जीत में, लेकिन इस बार चारों में सबसे ज्यादा मतों से जिता करके आप सबने यह साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सबसे मजबूती से टिके रहते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। यह चुनाव केवल झूठ, फरेब और धोखे का चुनाव था, तभी हम लोगों ने इस तरह का चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव लड़ता है आदमी, आमने सामने लड़ाई होती है, अपने सिद्धांतों पे लड़ाई होती है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है, विकास नहीं किए ये भी आरोप कोई नहीं लगा सकता, हर गरीब के घर में सुविधा मिली हो ऐसा भी कोई आरोप नहीं लगा सकता कि किसी को नहीं मिली है। तो एक एक चीज करने के बाद आरोप क्या लगा, तो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो संविधान को खतरा हो जाता है, आरक्षण को खतरा हो जाता है, और चुनाव खत्म होने के बाद साथ ही ना आरक्षण को खतरा रहता है ना संविधान को खतरा रहता है। आज राहुल गांधी एक शब्द कहीं मुंह से नहीं निकाल रहा कि कोई आरक्षण चाहे संविधान को खतरा। तो ये विकास जो करता है उसी को झेलना पड़ता है। माननीय मोदी जी ने जितना विकास किया है, जो गरीबों के लिए काम किया है, हर घर में जो खुशी लाया है, और हम सबों ने मिलकर किया। आज 9 बजे हमको फोन किए 9:05 में प्रदीप सराफ जी की चलिए निकलिए अब घर से, और 9:50 में मैं बीके गार्डन में मौजूद था। तो इससे बड़ा केंद्र सरकार का विकास और क्या हो सकता है। एक एक चीज पर हम लोग ध्यान भी देते हैं, रखते भी हैं। हाँ, कभी भी गांव के गली बोले व नाली बोले तो कबो हम ना बना पाए, तो मुखिया से हम मददें करवा सकता नहीं, मुखिया को बोल ही सकते हैं, लेकिन जिसका जो काम है वही काम करेगा। राज्य सरकार का अपना काम है, सड़क का रिपेयर करना विधायक का काम है, गांव का गली नली बनाना मुखिया जी पंचायत समिति का काम है, केंद्र सरकार की योजनाओं को उतारना वो सब मेरा काम है। अगर किसी का घर 2 साल से लॉक था तो इस बार हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि किसी गरीब का कोई मकान इस साल हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर घर का जो प्रधानमंत्री आवास है, और नीतीश जी से थोड़ा सा अलग हो जाने पर और ग्रामीण विकास मंत्री हो गए थे तेजस्वी यादव जी, तो न वो गांव का सड़क बनवा रहे थे और न प्रधानमंत्री आवास योजना का लॉक खुलवा रहे थे। और यही कारण है कि फिर से ये नया एनडीए का गठबंधन हुआ। एनडीए का गठबंधन होने का चर्चा शुरू हुआ तो सब जगह पैसा आने लगा। 28 जनवरी को हम लोगों का सरकार बना है और लगभग 70 सड़क केवल 60 दिनों में फिर से हम लोगों का पास हो गया, जो 2 साल से रुका हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार सरकार में जब आरजेडी आता है तब क्या दिक्कत होता है। आखिर सरकार एनडीए की रहती है, नीतीश जी भी रहते हैं, लेकिन सारा काम ठप हो जाता है। आप सबके आशीर्वाद से हम लोग फिर से सरकार बनाए हैं। किसी को कोई समस्या हो, 3 साल प्रदेश अध्यक्ष थे तो भी मैं सबसे ज्यादा घूमने वाले सांसद रहा हूँ, लेकिन आपस में बातचीत में संवाद में कमी हो गई थी। यह कहने में हमको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि भाजपा में इतना आप लोग जब बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं तो कितना मीटिंग, कितना नमो ऐप और कितना फोटो डाले कि नहीं, या कितना लाभार्थी संवाद किए कि नहीं, जब आप लोग इतना झेलते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमको कितना काम करना पड़ता होगा आप लोग समझ सकते हैं। अब अगला 5 साल है, मुझको खुशी है कि मोदी जी को मेरे जो 24-25 के योजनाओं में मैंने जो लिखा था कि रक्सौल से दिघवारा होते हुए हल्दिया सड़क बनवाऊंगा, और सुगौली कह रहा हूँ, गोरखपुर से सिलीगुड़ी भी रोड हो गया। हमको बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कैबिनेट में इन दोनों योजनाओं को कहा है कि ठीक है, इसका डीपीआर बनाने का टेंडर निकाला जाए। तो ये हम लोगों के ये दोनों सड़क इस पूरे इलाके को परिवर्तन कर देगा। जैसे नितिन नवीन बने थे
और हम लोगों ने चेलाहा से जो रोड निकाला नकरदेही होते हुए जनता चौक और नकरदेही होते हुए बेला, ये पूरा बंजरिया का इलाका का परिवर्तन हो गया। अब कितना भी कोई बाढ़ है, कम से कम इस बंजरिया ब्लॉक को सालों भर आने जाने का तकलीफ नहीं रहे। और माननीय मोदी जी ने जो तैयार किया है नेपाल को पहले हम लोग कभी भी बोलते थे कि बाढ़ का रोकने का व्यवस्था कीजिए, तो यही कहता था कि हम लोग आपके लिए अपना पहाड़ काहे डुबाएंगे, क्योंकि बिना बांध के बाढ़ रुक नहीं सकता। देखिए इस बार दिसंबर में मैं भी गया था नेपाल जा करके वहाँ के जो शक्ति बहादुर बेस्नेट करके वहाँ के जो जल विद्युत मंत्री है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। 4 जनवरी को शंकर जी गए और भारत सरकार ने समझौता किया है कि 20,000 मेगावाट हम लोग नेपाल से बिजली खरीदेंगे, पन बिजली खरीदेंगे, और पन बिजली बनाने के लिए बांध बनाना जरूरी है। तो जो मैं भविष्य देख रहा हूँ 2029 आते आते बाढ़ का समस्या इस इलाके से समाप्त हो जाएगी। तो ये अपने आप में मोदी जी की इतनी बड़ी देन है। ये सब चीजें सड़क पर दिखती नहीं है, जाएंगे तो खैर ये हुई कि मोदी हमारे काहे पानी फेंका था, लेकिन केंद्र सरकार का अपना एक काम होता है, अपना तरीका होता है। हम लोग का काम है कि देश को संपूर्ण विकास के लोग कैसे जाने। सपना में भी सोचिए 20,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपया देना पड़ेगा। आपके घर में 200 यूनिट बिजली के लिए आप लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग 20,000 मेगावाट बिजली खरीद रहे हैं और भारत को बिजली की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद हम खरीद रहे हैं, जिससे कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ के समस्या का हमेशा के लिए निदान निकल जाए। तो ये नरेंद्र मोदी की सोच है। तो हम लोग एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, एक एक चीज पर काम करते हैं। आप लोगों से कभी कोई दिक्कत हुई होगी उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। इतना विश्वास रखिए कि सुख दुख में हम हमेशा कहते हैं कि हमरा के हटाई बहुत आसान बा, लेकिन हमारे जैसा दूसरा लाइन बहुत मुश्किल काम है। जब पब्लिक नहीं जाएगी हट जाएंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से मजे में बात करने वाला, गांव गांव घूमने वाला सांसद हमारा जैसा थोड़ा खोजे में भी जब आई तब देखा जाएगा। अभी लगते तो कोनो ना दिखेगा। सब लोग आएला, हर चुनाव में आता है, चुनाव के बाद कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है। अभियो जो बाबू खड़े हुए थे 4,44,000 वोट पाए हैं, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि इसके बाद दोबारा वो कभी दिखे उठेंगे नहीं। तो इन लोग ऐसे ही सीरियल नेता लोग हैं, हम लोग हारेंगे जीतेंगे, हम साफ कर देंगे, जब तक फुकाएंगे नहीं तब तक आप लोग का जान छोड़ेंगे नहीं। अलग लगा रहता है, जीत हार तो हमेशा समय के साथ चक्र चलते रहता है, लेकिन आप लोग के बीच है, कोई समस्या हो निश्चित होके बोलिए। एक और अनुरोध है, जो दिक्कत है 5 साल उपलब्ध है। मेरे को वोट में जरूरत होती है, हम गांव गांव घूमते हैं, आपके इलाके का कोई समस्या है, आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा। मैं हर महीने सर्किट हाउस निश्चित मोतिहारी में बैठूंगा। एक दिन पहले बकायदा सूचना मेरे फेसबुक पे लग जाता है। अगर मेरे फेसबुक से नहीं जुड़े हैं कृपया कर जरूर जुड़िए, क्योंकि उससे आपको मालूम होगा कि किस दिन हम कहाँ हैं और आपको हमसे मिलने में बैठा दीजिए बाहर नहीं चलिए, आपको हमसे मिलने में सुविधा होगा। मेरा फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ने का फायदा यही होगा कि हम कहाँ पर हैं, किधर हैं। मान लीजिए अभी लोकसभा चलेगी, तो दिन भर लोकसभा के भीतर बैठेंगे तो जाहिर बात है कि मेरे से उतने आराम से बात नहीं हो पाएगी। नहीं, लोकसभा समाप्त होगा तो फिर हम लोग अच्छे से आप लोग से मिलेंगे। और सबसे अनुरोध है 3 जुलाई के बाद, लोकसभा 3 जुलाई को खत्म हो रहा है, हर पंचायत में मैं जाकर एक जगह बैठूंगा। जो हमारा विधायक नहीं है नरकटिया में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सड़क का जो रिपेयर का काम है वो विधायक ही कर सकता है, वो दूसरा कोई ना मुखिया कर सकता है। बड़े रोड का रिपेयर आना सांसद कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद मेरी सरकार है, हर पंचायत का 4 प्रमुख समस्या ले करके पटना में जितने दिन भी बैठना हो मैं बैठ करके उस पंचायत के 4 प्रमुख समस्याओं का निदान अपने स्तर पर निश्चित निकालूंगा। खाली याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्डवा तो विधायक के लगता है, क्योंकि हम कितना भी पास करा दें बोर्ड तो चूंकि विधायक हुआ है तो विधायक का लगेगा, लेकिन उसके बावजूद
काम कराना ज्यादा जरूरी है, क्षेत्र का समस्या का निदान करना ज्यादा जरूरी है। 2 साल माननीय जी मंत्री रहे, हमको तो याद नहीं है कोई एक उपलब्धि हो। 2 साल हमारे यहाँ भी नारायण जी मंत्री रहे हैं, जाके देखिए अमुआमन को बिहार का गोवा कहा जाता है। 2 साल रेणु जी मंत्री रही है, हमारे यहाँ SDRF NDRF का सेंटर जो कभी पटना से आता था, आज कोई दिक्कत हो जाए तो बेतिया में खुल जाएगा। 550 करोड़ का हॉस्टल बेतिया में बन रहा है, लेकिन कुछ लोग मंत्री बन के भी एगो छोटा सा भी उपलब्धि नहीं गिना पाते हैं। तो हम लोग काम जरूर कराएंगे, जरूर इस बात को फेसबुक से जुड़ के रहिएगा, आपको भी रोज पता चलेगा कि आपका सांसद कहाँ है। और कभी भी मिलना हो मोतिहारी सर्किट हाउस, हर महीने हर कीमत पर मैं आके बैठूंगा और जिसकी जो भी समस्या होगी निदान करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।